हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये इसका अस्तर वाला फैब्रिक है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। इसे मैंने 10 इंच पे फोल्ड किया है और इस प्रकार से इस तरीके से सीधा कर लेना है। कपड़े को इस वाली साइड से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे लेंथ लेंगे, जितनी भी लेंथ तैयार रहेगी उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो 13 इंच इसकी लेंथ तैयार रहेगी। 1 इंच बढ़ा कर ले लिया है मैंने। अब इस तरीके से ऊपर भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच और आर्मोल्स लिया है 5.5 इंच और यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8.5 इंच। अब इन निशानों को स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। 1 इंच पर आर्मोल्स की गोलाई देंगे इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से गोलाई दे दी है। नेक की विड्थ ले लेंगे 2.5 इंच। कमर का चौथा भाग ले लेंगे। यहाँ पे 28 की कमर है तो 7 इंच। बैक डॉट्स के लिए 1 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का। अब इन निशानों को भी इस तरीके से मिला दिया है। हम नेक की लंबाई लेंगे तो देखिए इस तरीके से 10.5 इंच नेक की लंबाई ली है और नेक की चौड़ाई यहाँ से रखी है मैंने 3 इंच और इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। अब इसमें नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल शेप ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाया, ऊपर वाली साइड भी 4 इंच पे। तो देखिए इस तरीके से बैक प्लेट्स का निशान भी लगा लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो बचे हुए कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसे हमें साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना होगा, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट का जो शेप रहेगा उसमें कट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और सामने हुकाई के लिए हम 1/2 इंच से कम जितना भी आप सिलाई में दबाते हैं उतना निशान लगा लीजिएगा। और इस तरीके से लंबाई में यहाँ पे 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। मेरे पास कपड़ा कम है इसीलिए मैं 1 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ, नहीं तो आप 1.5 इंच लीजिएगा। बेल्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए लंबाई में फ्रंट पार्ट के लिए। और देखिए यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर लिया। अब जैसा हमने बैक पार्ट में आर्मोल्स में गहराई दी थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई और देंगे। तो बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे जो भी हमारे पास मेज़रमेंट का ब्लाउज़ है उसके हिसाब से। तो देखिए 2.5 इंच पे मैंने दोनों साइड निशान लगाया है और इस निशान को स्केल से सीधा कर लिया है। 1 इंच पर और एक निशान लगा दिया है मैंने। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे एक 4 इंच पे निशान लगाया है। अब जो भी बस्ट पॉइंट है वो निकालेंगे, इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और देखिए यहाँ पे 10 इंच पे आया है। जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था उसे इस तरीके से सीधा कर दिया है। 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसे हम साइड से बढ़ा लेंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। अब ये जो हमने बीच में लिया उसे साइड से बढ़ा लेंगे 1.5 इंच और ऊपर वाली साइड से मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है। और देखिए इस तरीके से इसका शेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हल्का सा इस तरीके से शेप दे देना है और अभी हम बेल्ट का शेप का इस तरीके से बेल्ट में शेप दे देंगे। और देखिए ये कंप्लीट है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट का नेक भी कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड किया है, फिर एक फ़ोल्ड और करना है। 4 फोल्ड हो चुका है कपड़ा। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी हुई है और इस तरीके से आर्मोल्स चेक कर लेना है। तो इसमें हमारे आर्मोल्स आ जाएंगे बराबर से। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप साइड से जोड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे 4.5 इंच मैंने लंबाई ली है इसकी कंप्लीट लंबाई रहेगी 3.5 इंच। अब इस तरीके से 5 इंच पे गोलाई का निशान लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। ऊपर वाली साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाया है और 2.5 इंच वाले निशान को कुछ दूरी तक सीधा रखना है और इस तरीके से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और ये फ्रंट पार्ट के लिए स्लीव्स में गहराई। अब इस प्रकार से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से गहराई देते हुए कट कर लेना है स्लीव्स को और निशान लगा लेंगे फ्रंट वाली साइड में। अब इसको डबल फोल्ड करके कट कर लिया है। अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों निशानों को डार्क कर लेना है और इस प्रकार से हम अस्तर वाले कपड़े को मेन कपड़े पर रखते हुए नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हमें डोरी भी अटैच कर लेना है। देखिए दोनों साइड डोरी के लिए निशान लगाते हुए देखिए डोरी को पक्की सिलाई लगाते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। और अब कमर वाली साइड में भी सिलाई लगा लेना है जितना भी सिलाई मार्जिन छोड़ा है और इस तरीके से नेक पर कट लगा लेंगे। फिर इसे हम बाहर के साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है।
इस प्रकार से करने से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरीके से अच्छे से नेक पर फिनिशिंग दे देंगे और इस तरीके से फिर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लिया है मैंने। और कमर वाली साइड में भी सिलाई लगाने के बाद में इसके किनारों पर भी सिलाई लगा लेना है। तो किनारों पर सिलाई लगा लिया है, जो भी बेल्ट के लिए निशान लगाया है उसमें सिलाई लगा देंगे। सॉरी, डॉट्स के लिए निशान लगाया उसमें सिलाई लगा लिया है मैंने। और देखिए बैक पार्ट रेडी है, अब हम फ्रंट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इससे मैंने अभी बीच से कट नहीं किया है, मैं नेक पर सिलाई लगाने के बाद में बीच से कट करूँगी। और इस तरीके से करने से दोनों पार्ट हमारे बराबर रहेंगे, इसीलिए मैं इसे बाद में कट करूँगी। और इसमें मैं पाइपिंग अटैच नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले ही बीच से इसे कट कर लेना होगा। तो देखिए इस तरीके से नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे और इसके किनारों पर भी सिलाई लगा लेना है। और देखिए इस तरीके से किनारों पर भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, बीच में भी मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बीच से कट कर लिया है और हमारे दोनों पार्ट बराबर हैं। अब इसकी कटोरी जॉइंट करेंगे हम इसमें। तो देखिए इस तरीके से नीचे वाली साइड से मिलाते हुए कटोरी को सिलाई लगाएंगे। हमें नीचे वाली साइड से कपड़े को बराबर रखना है। और देखिए अच्छा सा पफ बन चुका है इसमें। अब हम इसमें बेल्ट अटैच कर देंगे और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से अटैच करना है। देखिए बेल्ट भी अटैच कर लिया है और दोनों पार्ट रेडी है। अब हम सबसे पहले इसमें कमर पट्टी अटैच कर रहे हैं, फिर हुक आई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कमर पट्टी अटैच कर लिया है, दूसरे पार्ट में भी कर लिया है। अब इस वाली साइड हम आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से बराबर से मिलाना होगा हमें दोनों साइड, क्योंकि हमने नेक और कमर पट्टी पहले रेडी कर लिया है। इसे नीचे वाली साइड रखेंगे हम इस तरीके से, और ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से बराबर रखना है हमें, ताकि आई की पट्टी बड़ी ना हो। और इस प्रकार से इसे हम फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड में फोल्ड करना है इसे। और देखिए इस तरीके से धागे जो भी है उसे कट कर लेंगे और इसमें फिनिशिंग दे देंगे। और इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे हम। तो देखिए इस तरीके से फिर से सिलाई लगा लेना है, डबल सिलाई लगा लूँगी मैं यहाँ पे। तो देखिए ये एक पार्ट रेडी है हमारा, अब दूसरा भी रेडी कर लेंगे। और इसमें अब हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो इस तरीके से इसे ऊपर वाली साइड रखना है और इसे भी सेम बराबर रखते हुए सिलाई लगाना है। ऊपर वाली साइड में भी बराबर रखेंगे हम। देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है मैंने, एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। और ये दोनों पार्ट रेडी है। अब हम इसमें बैक पार्ट जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रखना है और चेक करेंगे कि दोनों पार्ट बराबर है या नहीं। जिस वाली साइड से हम फिटिंग लगाते हैं वहाँ से हमें दोनों पार्ट बराबर चाहिए। और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और जो भी पार्ट एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे। देखिए जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। और ये पार्ट हमारा बराबर है, दूसरा भी इसी तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से आमने सामने रखेंगे स्लीव्स को और एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। फिर इसे फोल्ड करने के बाद फिर से सिलाई लगा लेंगे और इसके किनारों पर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। दूसरे स्लीव्स भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है और इसमें जो लेस है उसे अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव से जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स को रखना है और जो फ्रंट साइड का निशान लगाया हुआ है उसे फ्रंट साइड रखते हुए देखिए शोल्डर से मिलाते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है इस प्रकार से।
और ऊपर वाली साइड में एक सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव से जॉइंट करने के बाद में। तो इस तरीके से दोनों को बराबर से मिलाते हुए ऊपर वाली साइड एक सिलाई लगा रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे नया चैनल है मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।